फटाफट पेपर डिस्कस कर लेते हैं कल का फोटोसिंथेसिस वाला, है ना। पेपर बहुत इजी था मेरे हिसाब से, 320 मार्क्स तो मिलने चाहिए थे, लेकिन अभी लेटेस्ट सी एक बार मैं अभी डिस्कस भी करते वक्त समझ जाएगा कैसा था तो पेपर। पहला क्वेश्चन, हु रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर वर्किंग आउट द अर्ली कार्बन पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन पाथवे मतलब C3 साइकिल, ऑब्वियसली मेल्विन केल्विन, फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑर्गेनल कंटेन्स विटामिन ई एंड के। अब देखो ऐसा कुछ डेटा मैंने तुमको बताया नहीं है, ना ही अपने कहीं रीडिंग वगैरह में आया है, बराबर है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, फोटोसिंथेसिस का टेस्ट है तो आंसर तो क्लोरोप्लास्ट ही आएगा, तो उस बहाने अपने को ये एक चीज भी सीखने को मिल गई। ये सोच के मैंने क्वेश्चन डाला था, मतलब न आने लायक क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन भी सबको आना चाहिए, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नहीं, वो वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम का काम है। टू एब्जॉर्ब लाइट, यस। फोटोकेमिकल कन्वर्जन, आई थिंक बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन सी ऑप्शन बेटर है। मतलब वो लाइट को तो एब्जॉर्ब करता ही है, लेकिन लाइट को एब्जॉर्ब करके करता क्या है, उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो सी ऑप्शन बेटर रहेगा, इसमें बी ऑप्शन भी कवर हो जाएगा, तो आई विल गो विथ सी। इनकेस आंसर की में बी दिया होगा तो मेरे को मैसेज कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेन किया था तुमको, मोर अप्रोप्रिएट बोला है, पहला वाला ऑप्शन गलत नहीं है। पांचवी में अपन पहला वाला ही ऑप्शन जो है 6CO2 + 6H2 वही अपन पढ़ते हैं, लेकिन मैंने तुमको रिएक्शन बताते वक्त बताया था कि अपने को 12H2O करना क्यों ज़रूरी है, ताकि 6O2 जो है वो पूरे H2O से निकले है, ये चीज़ समझ में आ जाए, ये चीज़ क्लियर हो जाए, नहीं तो अदरवाइज ऐसा लगता है कि वो ऑक्सीजन CO2 से निकला है ना, ऑप्शन ए के हिसाब से, इसलिए बी ऑप्शन आएगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डी, कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड एंड वाटर गेट ऑक्सीडाइज्ड। सही है ना, एक सेकंड, CO2 के ऊपर अपन हाइड्रोजन चिपकाएंगे, हाइड्रोजन चिपकाएंगे मतलब रिड्यूस होना, हाँ सही है, ठीक है, और वाटर से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे मतलब ऑक्सीडाइज होना। सिक्स्थ, ग्रेना रेफर्स टू stacks of thylakoids in plastids of higher plants, A option. सेकंड पेज, क्वेश्चन नंबर 7, एसिमिलेटरी पावर रेफर्स टू, जो C3 साइकिल में बनता है ATP एंड NADH2, फर्स्ट ऑप्शन। एट्थ, लीव्स अपीयर ग्रीन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, ये मैंने एक क्लास में बताया हुआ है लाइट की कंसेप्ट। नाइन्थ, टू चीफ फंक्शंस ऑफ लीव्स आर फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपीरेशन, सेकंड ऑप्शन। 10th, for photosynthesis, that is for synthesis of organic matter, the green plants need only light, chlorophyll, CO2 and water, नहीं, all of these चाहिए, all of these, D option। 11, CO2 is formed in all of the following except, बर्निंग ऑफ शुगर में बनेगा, रेस्पिरेशन में बनेगा, फोटोसिंथेसिस में नहीं बनेगा, उल्टा यूज अप होगा, तो सी ऑप्शन आएगा। 12th, क्वांटासोम्स आर फाउंड इन सरफेस ऑफ क्रिस्टे, सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस ऑफ थाइलाकोइड्स, डी ऑप्शन। क्वांटासोम्स, जैसे उधर ऑक्सीजोम था वैसे इधर क्वांटासोम रहेंगे। 13th, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नीडेड बाय ग्रीन प्लांट, 12। अपन ने ऊपर के इक्वेशन में देखा है ना, 6CO2 + 12H2O, 6H2O नहीं, 12H2O। 14th, सोलराइजेशन इज, ये भी बहुत बार बताया हुआ है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, है ना, इससे बचाते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल को। 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP, फर्स्ट ऑप्शन। 16th, photosynthetic unit is quantasome। 17th, which pigment is present universally in all green plants, chlorophyll A, ये भी मैंने एक क्लास में बताया था कि क्लोरोफिल A सब में रहता है, क्लोरोफिल B मतलब क्लोरोफिल B भी सभी में रहता है, लेकिन अलगी की अगर अपन बात करेंगे तो थैलोफाइटा में क्लोरोफिल B, अदर देन क्लोरोफिल A, ब्रायोफाइट क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल A और B, फियोफाइसी में क्लोरोफिल A और C, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल A और D, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी रिस्पेक्टिवली, प्लांट किंगडम में आती है ये चीज। वो इंपॉर्टेंट नहीं है B, C और D किस में है, इंपॉर्टेंट ये है कि A सब में रहता है, यूनिवर्सल पिगमेंट है, ये बताया हुआ है, ठीक है। फिर 18th, इन बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक लैमिले आर सिचुएटेड इन, फोटोसिंथेटिक लैमिले क्या रहते हैं उसमें, क्रोमैटो, वो जैसे इन वजाइनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन रहता है,
उस पे ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रहे तो मिजोसोम्स और फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स रहे तो क्रोमेटोफोर्स, है ना। तो वो अल्टीमेटली वो इन्वर्जेनेशन जाएगा किसमें, साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक लैमेला आर सिचुएटेड इन साइटोप्लाज्म। 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इनहिबिट द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। एक्सेसरी पिगमेंट चाहिए अपने को, तो दैट इज कैरोटीन। देखो फाइटो मतलब प्लांट्स, ये फाइटो वर्ड उन्होंने फालतू में ऐड किया है। फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम तो क्या है अपने को पता ही है ना। फाइटो हार्मोन्स मतलब प्लांट हार्मोन्स, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, गिब्बरलिन, ऑक्सिन। फाइटोसाइनिन ये भी एक पिगमेंट है, फाइटोसाइनिन। वैसे फाइटो कैरोटीन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो अपना वही कैरोटीन जो क्लोरोफिल के डिस्ट्रक्शन को बचाता है, एक्सेसरी पिगमेंट है। फाइटो वर्ड तो बस प्लांट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कुछ नहीं है। 2020, द बल्क फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ओशन। ये थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये अपने को आता होगा। अपन ने जो 10th स्टैंडर्ड में इकोलॉजी पढ़ा है उसके ही बेसिस पे आ जाना चाहिए। सबको पता है कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस एक्वेटिक केसेस, एक्वेटिक रीजन में होता है करके, है ना। आंसर आएगा ओशन। ठीक है, लेकिन नहीं भी पता होगा तो भी ये क्वेश्चन मैं कंसिडर करने को तैयार हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा हो सकता है। 4 मार्क अगर कम मिले 360 में से तो चलेगा, एक्सेप्टेबल। 21, the process in which organisms do not require light and pigment and synthesize their food utilizing energy released by oxidation of inorganic and organic substances is। बहुत बड़ा सेंटेंस है लेकिन बहुत इजी है। देखो organisms do not require light मतलब फोटो वाला ऑप्शन तो कट हो गया, एंड सिंथेसाइज देयर फूड है। सिंथेसाइज देयर फूड है मतलब हेटरोट्रॉफिज्म हो नहीं सकता, बी ऑप्शन। और सेप्रोट्रॉफिज्म भी हो नहीं सकता, डी ऑप्शन। क्योंकि ये तो दोनों मतलब सेप्रोट्रॉफिज्म भी हेटरोट्रॉफिक का ही एक प्रकार है ना, डेड एंड डिकेइंग पे सर्वाइव करने वाला। तो सिंथेसिस ऑफ फूड हो रहा है, खुद यानी रहेगा तो वो ऑटोट्रॉफ। लेकिन लाइट की जरूरत नहीं, केमिकल्स की जरूरत है। तो आंसर क्या आएगा, कीमोसिंथेसिस। 21 का ऑप्शन आएगा सी। मूविंग टुवर्ड्स 22nd क्वेश्चन, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 इज फियोफाइटिन, डी ऑप्शन। 23 DCMU, ये DPP में था क्वेश्चन, इनहिबिट्स PS2। ये PS2 को इनहिबिट करता है, इसलिए इसके ऊपर एक और क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ऐसा कौन सा पॉइजन है जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट करेगा लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट नहीं करेगा। तो आंसर रहता है DCMU। ठीक है। 24th, NADPH2 is generated through, NADPH2 is generated through photosystem 2। क्योंकि सिर्फ फोटोसिस्टम 1 जब रहता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में तब NADPH2 नहीं बनता है, तो आंसर आएगा फोटोसिस्टम 2। 25, फोटोलाइसिस ऑफ ईच वाटर मॉलिक्यूल इन लाइट रिएक्शन विल यील्ड। ये क्वेश्चन भी मैंने जानबूझ के डाला क्योंकि इसके ऊपर मैंने आधा घंटा नहीं तो भी 15-20 मिनट तो भी भाषण दिया इस था एक क्लास में कि स्टेट बोर्ड में कैसा अलग दिया है और NCERT में कैसा अलग दिया है। NCERT में H2O को तोड़ा गया है इंटू 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन में, बराबर है। तो 2 हाइड्रोजन यानी सीधा 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं अपने को वहीं के वहीं, याद है ना, ये चीज बताई हुई है। तो आंसर आएगा डी, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। नेक्स्ट पेज नंबर 4, 26th क्वेश्चन, फोटोसिस्टम 2 अकर्स इन स्ट्रोमा, ग्रेना, ऑन सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑन साइटोक्रोम, ऑब्वियसली ग्रेना आएगा। 27, पिगमेंट सिस्टम 1 विच रिसीव्स रेडिएंट एनर्जी एंड रिलीजेस इलेक्ट्रॉन इज फोटोसिस्टम 1 मतलब P700, डी ऑप्शन। 28, ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, यही तो पहला ऑप्शन ही तो सही है। फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADH2 टेक्स प्लेस, ये भी सही है। लिबरेशन ऑफ O2 एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP, हाँ सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। 29, इन द अबव स्कीमेटिक डायग्राम विच इज प्लास्टोसाइनिन, पहले फियोफाइटिन, फिर PQ, फिर B6, फिर साइटोक्रोम F और फिर प्लास्टोसाइनिन। तो ABC, साइटोक्रोम F और फिर D, तो D मतलब प्लास्टोसाइनिन है, दैट इज ऑप्शन सेकंड, बी ऑप्शन, दैट इज D। 30, द Z स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय हिल। अब बेंडेल्स का नाम अगेन मैंने बताया नहीं था तुमको, ठीक है, रादर लिंजर में भी नहीं दिया हुआ है बेंडल्स का नाम, कुछ उसका ये होगा, कलीग वगैरह होगा, मेरे को भी नहीं पता बेंडल्स का क्या काम है, लेकिन ऑब्वियसली अपने को हिल पता है अगर, और हिल वाला एक ही ऑप्शन है। हिल एंड बेंडल, हिल एंड आर्नन, हिल एंड एमरसन, ऐसा ऑप्शन रहा रहता तो कंप्लेन करने का हक था तुमको कि सर हमको ये नहीं आया, नहीं पता था। यहाँ पर हिल तुमको पता है, हिल एक ही ऑप्शन में, तो सीधा सीधा ए ऑप्शन आएगा, बेंडल्स उल्टा एक्स्ट्रा का सीखने को मिल जाएगा। पिगमेंट्स ऑफ PS2 आर, PS2 मतलब P680,
तो P680 वाला दो ऑप्शन है बी और डी, लेकिन बी में P680 को क्लोरोफिल बी बोला है, क्लोरोफिल बी नहीं होता है, क्लोरोफिल ए होता है, तो डी ऑप्शन आएगा, डी फॉर डॉग। 32 जेड स्कीम इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इज कंसर्न विथ रिडक्शन ऑफ एनएडी। एनएडी नहीं, गलत हो गया, रिडक्शन ऑफ एनएडीपी है। रिडक्शन ऑफ CO2 गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यस, सी ऑप्शन आएगा। रिडक्शन ऑफ CO2 तो C3 साइकिल में होता है, नॉट इन जेड स्कीम, है ना। जेड स्कीम में तो एनएडीपी के ऊपर हाइड्रोजन जाता है, नॉट ऑन एनएडी। तो पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा भी गलत है। 33 एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मतलब ऑक्सीडाइज होना। ठीक है, पेज नंबर 5 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम विच सोर्स चार्ज मॉलिक्यूल ऑफ P680 गेट्स द इलेक्ट्रॉन? वाटर, सेकंड ऑप्शन, बहुत ही सिंपल। 35 इमर्सन इफेक्ट फोटोसिस्टम 1 एंड 2। ठीक है, इमर्सन ने ये पता किया कि ब्लू लाइट में तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, लेकिन अपन जैसे जैसे रेड लाइट की तरफ मूव होते हैं तो रेड लाइट मतलब पूरा रेड लाइट होने के बाद भी फोटोसिंथेसिस होता है, रादर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता भी है। तो उससे उसने कंक्लूजन निकाला कि दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम्स प्रेजेंट रहते होंगे, जो एक जो ब्लू कलर का लाइट एब्जॉर्ब करता होगा और एक रेड कलर का लाइट एब्जॉर्ब करता होगा। तो ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली पिगमेंट सिस्टम में ही, एक ही पिगमेंट सिस्टम में रिएक्शन सेंटर एज वेल एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रहता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स रहता है ना। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का लाइट एब्जॉर्ब करता है, वेयर एज रिएक्शन सेंटर रेड कलर वाला लाइट एब्जॉर्ब करता है। लेकिन, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, लेकिन उससे अपने को ये डाउट आ गया कि दो फोटो सिस्टम्स रहते होंगे और दो फोटो सिस्टम्स डिस्कवर होने में फिर इस इमर्सन इफेक्ट का रोल है। क्या है इमर्सन इफेक्ट? कि रेड लाइट के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस होता है। रेड लाइट की तरफ जैसे जैसे अपन मूव होते हैं तो फोटोसिंथेसिस का अमाउंट बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इमर्सन इफेक्ट फोटोसिस्टम 1 एंड 2 नहीं भी पता रहा तो भी टेंशन नहीं है। हिल रिएक्शन फोटोलाइसिस है जेड स्कीम, तो बी का क्यू आएगा। बी का क्यू वाले दो ऑप्शन है, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, सी का आर। बी का क्यू और सी का आर, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो कंप्लेन करने का स्कोप ही नहीं है अपने को, सिंपल चीज है। नहीं भी पता होगा इमर्सन इफेक्ट तो भी ये क्वेश्चन जमना चाहिए। 36 प्लांट्स एडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी हैव। लाइट इंटेंसिटी कम है तो फिर एक एक फोटोन लाइट का यूज होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लाइट कम है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को लार्जर फोटोसिंथेटिक यूनिट रखना पड़ेगा, मतलब लार्जर लीव्स। फोटोसिंथेटिक यूनिट मतलब क्या? लीव्स ना। तो लीव्स लार्ज रहनी चाहिए एज कम्पेयर टू वो प्लांट्स जो डायरेक्टली सन को एक्सपोज रहते हैं। तो सी ऑप्शन आएगा। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, मैं इसको डिफिकल्ट में कंसीडर नहीं करूंगा। अब तक सिर्फ ओशन वाला ये क्वेश्चन है जिसको मैं तुमको डिस्काउंट दे रहा हूँ कि ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। 37 द केल्विन साइकिल प्रोसीड्स इन 3 स्टेजेस, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। ये भी पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी ने पूरा साइकिल एक्सप्लेन नहीं किया है, बस कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऐसा बोल दिया है ना। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, तो 3, 1, 2 ए ऑप्शन। 38 फाइंड स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल हैज 3 कार्बन्स, इसलिए उसको C3 साइकिल बोलते हैं। 39 CO2 joins the photosynthetic pathway during dark reaction, बोले तो C3 साइकिल, और Z स्कीम यानी लाइट रिएक्शन। 40 डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर लाइट, बी ऑप्शन। डायरेक्टली नॉट रिक्वायर्ड पर इनडायरेक्टली तो रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर इट कैन ऑल्सो अकर इन डार्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि इट ओनली अकर्स इन डार्क थोड़ी बोला, इट कैन ऑल्सो अकर इन डार्क बोला है ना। बात तो सही है, जब तक NADPH2 खत्म नहीं होता तब तक तो डार्क रिएक्शन हो ही सकती है अंधेरा होने के बाद। लेकिन ठीक है, उसके कारण उसको डार्क रिएक्शन नहीं बोलते, तो बी ऑप्शन बेटर रहेगा। पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 41 द इनिशियल एंजाइम ऑफ केल्विन साइकिल इज रूबिस्को, फालतू क्वेश्चन। 42 केल्विन साइकिल, केबिन लिखा है वहां पर, मिसप्रिंट है, केल्विन होगा ऑब्वियसली। केल्विन साइकिल अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, फालतू क्वेश्चन। 43 में क्या करना है? पहला वाला क्या है? पहला वाला RUBP है, तो पहला वाला RUBP वाले दो ऑप्शन है। फिर दूसरा वाला क्या है? कार्बोक्सिलेशन होने के बाद वो टूट जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, तो दूसरा वाला PGA है। पहला वाला RUBP, दूसरा वाला PGA, ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज D फॉर डॉग। सिंपल है।
44 हाउ मेनी केल्विन साइकिल फॉर्म्स वन एक्सोस मॉलिक्यूल 6, ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है, इसका मैथमेटिक्स सिंपल कंसेप्ट है। 45 नंबर ऑफ कार्बोक्सिलेशन अकर इन केल्विन साइकिल इज 1। 46 द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C4 पाथवे अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मिजोफिल सेल्स, पहले मिजोफिल सेल में उसको पीईपी के ऊपर चिपकाया जाता है। 47 इन फोटो रेस्पिरेशन व्हाट इज द रोल ऑफ परऑक्सीजोम, परऑक्सीजोम में O2 को H2O2 में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके वक्त क्या होता है, हाइड्रोजन ग्लाइकोलेट से रिमूव होता है। हाइड्रोजन रिमूव होना मतलब ऑक्सीडेशन, तो हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोलेट, ये तो सही है। ऑक्सीजनेशन ऑफ ग्लाइकोलेट नहीं, सिंथेसिस ऑफ पीजीए नहीं, रिडक्शन ऑफ ग्लाइकोजिलेट नहीं, पहला ऑप्शन ही सही है। 48 द एनर्जी वेस्टेज अकर्स ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 49 इन C4 प्लांट्स केल्विन साइकिल अकर्स इन, केल्विन साइकिल अकर्स इन बंडल शीट सेल्स, मतलब सी ऑप्शन। 50 फोटो रेस्पिरेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C3 plants. 51 which one of the following cycle shows oxaloacetic acid as the first stable product, Hatch and Slack cycle, that is C4 cycle। ये मैंने बताया था कि हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं करके इसको C4 को, इसमें ऑक्सलो बनता है ना, पीईपी के साथ रिएक्ट करके CO2 रिएक्ट करके ऑक्सलो बनता है, फिर उसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल। लेकिन मैंने हैच एंड स्लैक साइकिल बताया था कि आई डोंट रिमेम्बर, तो कि C4 को ये भी बोलते हैं करके, तो सिंस आई डू नॉट रिमेम्बर मैं कंसिडर कर सकता हूँ अगर ये क्वेश्चन भी नहीं आया तो। ये क्वेश्चन भी अगर तुमने छोड़ दिया या गलत हो गया होगा तो भी ठीक है, आई कैन एक्सेप्ट। 2 क्वेश्चंस का डिस्काउंट मैं तुमको दे रहा हूँ। 52 क्रैंच टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन C4 प्लांट्स। 53 C4 plants are adapted to hot and dry climate. 54 in CAM cycle during formation of malic acid stomata remains open, तभी तो CO2 अंदर आएगा और मैलिक एसिड बनेगा पीईपी के साथ रिएक्ट करके। 55 क्लोरोप्लास्ट विदाउट ग्रेना आर नोन टू अकर इन बंडल शीथ सेल्स, नहीं, मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स, ठीक है। क्योंकि एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड ना, मैं एक गड़बड़पन ने पहले भी किए। 49th क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। इन C4 प्लांट्स केल्विन साइकिल अकर्स इन, ऐसा एक क्वेश्चन है, उसमें मैंने ग्रेना ऑफ बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट आंसर बताया, दैट इज रॉन्ग। उसका ऑप्शन ए आएगा, स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट आएगा, स्ट्रोमा आएगा। C3 साइकिल का भी ग्रेना में थोड़ी होता है, C3 साइकिल तो स्ट्रोमा में ही होता है। मैंने कैसे क्या सी बोल दिया पता नहीं, स्पीड में बोल दिया। उसका आंसर ए आएगा 49th का, ठीक है। दूसरी बात, ग्रेना में न होने का एक और रीजन ये है कि बंडल शीथ में, C4 प्लांट्स के बंडल शीथ में ग्रेना होते भी नहीं है, मतलब थाइलाकॉइड्स इंडिविजुअल रहते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स मतलब ग्रेनम नहीं बनाते हैं, ए ग्रेनल थाइलाकॉइड्स होते हैं, ठीक है, बंडल शीथ में। तो क्लोरोप्लास्ट विदाउट ग्रेना आर नोन टू अकर इन बंडल शीथ सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स, इसका ऑप्शन सी आएगा 55 का, ठीक है। ये भी मैंने तुमको बताया नहीं था, एनसीईआरटी में दिया है वैसे, लेकिन वो रीडिंग अपनी हुई नहीं थी, और ठीक है, तो इसको भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये क्वेश्चन भी नहीं आया तो भी चलेगा, 3 क्वेश्चन अपने को नहीं आए तो चलेगा। 56 विच क्रॉप यूटिलाइजेस सोलर एनर्जी मोस्ट एफिशिएंटली, जो C4 है वो कौन है इसमें से C4, तो शुगर केन, सिंपल। पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट इन द फोटो रेस्पिरेशन ऑफ C3 प्लांट्स। फोटो रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, बी ऑप्शन, ठीक है। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस शोज लाइट डी एसिडिफिकेशन एंड नाइट एसिडिफिकेशन,
लाइट जब आता है तब डी एसिडिफाई होता है और नाइट अंधेरे में एसिडिफाई होता है। एसिडिफाई क्यों होता है? क्योंकि CO2 ऐड होता है, CO2 के कारण एसिडिटी बढ़ती है। ऐसा किसमें होता है? रात के समय CO2 अंदर आने का काम कैम साइकिल में होता है। सिंपल चीज है ये ऑप्शन। 59 विच वन इज फॉल्स अबाउट क्रेन्स एनाटॉमी? बंडल शीथ हैव लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड लेस डेवलप्ड ग्रेना। सही है ना, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है ना। Mesophyll cells have large and more chloroplast. C. It is found in Atriplex, sugarcane, maize. ये तो सही है। Plant having it have better photosynthesizing power than C3 plants. ये भी सही है। तो Mesophyll cells have large and more chloroplast गलत है। Large and more chloroplast बंडल शीथ में रहेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आएगा, बी फॉर बैट। 60 द फर्स्ट रिएक्शन इन फोटो रेस्पिरेशन इज। फोटो रेस्पिरेशन में पहली रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन, नहीं सॉरी ऑक्सीजनेशन। O2 ऐड होता है, रूबिस को CO2 की जगह O2 ऐड कर देता है। सी ऑप्शन। 61 विच फैक्टर इज नॉट लिमिटिंग इन नॉर्मल कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस? इसका आंसर वाटर नहीं आएगा क्योंकि आंसर में क्लोरोफिल भी दिया हुआ है, ऑप्शन में क्लोरोफिल भी दिया हुआ है। अपन ने वाटर को रेयरली या लिमिटिंग फैक्टर बोला था, यहां पर रेयरली नहीं। एक तो सीधा सीधा ये पूछा है कि कौन है नहीं लिमिटिंग फैक्टर, पहली बात। दूसरी बात, वाटर के साथ अपन ने उधर क्लोरोफिल को कंसीडर भी नहीं किया था ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़ते वक्त। यहाँ पर अपने को कंसीडर करना पड़ेगा, आंसर आएगा क्लोरोफिल, क्योंकि वो तो पेड़ खुद बनाता है ना अपने अंदर, तो वो तो उसकी कमी क्यों होगी उसको क्लोरोफिल की। 62 फोटोसिंथेसिस इंक्लूड्स, तो आंसर क्लोरोफिल रहेगा। फोटोसिंथेसिस इंक्लूड्स रिडक्शन ऑफ CO2, सिंपल, सी ऑप्शन। 63 peroxisomes are related from, क्या सी ऑप्शन, क्या फालतू है। H2O क्या ऑप्शन है? फोटो रेस्पिरेशन, बी फॉर बैट ऑप्शन। 64 केल्विन साइकिल अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, ए ऑप्शन, बहुत इजी है। पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 65 द C4 प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट्स विद रेफरेंस टू द। C4 प्लांट्स किस तरीके से अलग है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स? इन फर्स्ट प्रोडक्ट, हाँ फर्स्ट प्रोडक्ट तो अलग रहेगा। C3 प्लांट्स में फर्स्ट प्रोडक्ट PGA रहेगा, C4 प्लांट्स में फर्स्ट प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रहेगा। द सी ऑप्शन है द सबस्ट्रेट दैट एक्सेप्ट CO2 इन कार्बन असिमिलेशन, ये भी सही है। इन कंजम्पशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है। PEP पायरुविक एसिड को वापस PEP में कन्वर्ट करते वक्त 2 ATPs की जितनी एनर्जी खर्च होती है जो C3 साइकिल में नहीं होती है, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। 66 CO2 फिक्सिंग एंजाइम इन C4 प्लांट्स इज पेप्टेज, इसके ऊपर तो बहुत डिस्कशन हुआ था। 67 reducing agent for CO2 fixation in bacterial photosynthesis is NADPH2. 68 in photorespiration release of CO2 occurs in mitochondria, वो ग्लाइसिन से सेरिन बनते वक्त, तो माइटोकॉन्ड्रिया की रिएक्शन है वो। 69 नंबर ऑफ कार्बोक्सिलेशन इन फोटोसिंथेसिस इन सॉर्गम एंड मेज इज 2, एक बार मेसोफिल में एक बार बंडल शीथ में, 2 बार कार्बोक्सिलेशन होगा। 70 वेयर CO2 इज फिक्स्ड अगेन इन C4 प्लांट्स, अगेन मतलब एक बार पहले मेसोफिल सेल में हो गया, सेकंड टाइम बंडल शीथ में होगा। 71 which of these can perform photosynthesis effectively at high temperature and low CO2 concentration? C4 plants, क्या फालतू क्वेश्चंस है। 72 the process in which excess molecule of glycolate passes out of the chloroplast and enter in peroxisome, ला कुछ भी फालतू क्वेश्चन। फोटो रेस्पिरेशन कितवा ऑप्शन है देखना भी नहीं है मेरे को, आग बंद कर लिया मैंने तो। ग्लाइकोलेट पासेस आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, खत्म, आंसर आने वाला है फोटो रेस्पिरेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। 320 के ऊपर मार्क्स मिलने ही चाहिए इस टेस्ट में। 3 क्वेश्चन का डिस्काउंट दिया है मैंने अभी तक तुमको सिर्फ। 73 मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन फाइटोप्लैंक्टन्स, मतलब अलगी वगैरह यूनिसेल्युलर, ठीक है, एक्वाटिक वाले। ठीक है, पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 74 द प्राइमरी एक्सेप्टर डोना, द प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट्स इज, क्या पता डोना क्या है, लेकिन क्वेश्चन तो समझ गया। आंसर है पेपकेज, नहीं सॉरी C3 में बोला है ना, तो रूबिस्को मतलब ए। 75 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस O2 is liberated through H2O. 76 product of photosynthesis are ATP, NADPH2, O2, all of the above. 77
क्या क्वेश्चन है? द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर डार्क रिएक्शन। सी ऑप्शन आएगा। ए और बी दोनों गलत है, दोनों टाइम पे होगा ना वो, ऐसा थोड़ी है। जब तक NADPH2 है तब तक तो रात में भी होगा ही। 78 इन मेज मिजोफिल सेल परफॉर्म्स फोटोसिंथेटिक साइकिल, कौन सा वाला? तो C4। 79 ग्रीन प्लांट्स डू नॉट गिव आउट CO2 ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज दे, ऐसा नहीं है, दिन के समय भी वो CO2 तो रिलीज करते ही है, लेकिन देखते हैं क्या रीजन दिया है। स्टोर द सेम, नो। रिस्पायर वेरी स्लोली, नहीं कुछ भी। डू नॉट रिस्पायर एकदम गलत। कंज्यूम इट इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है चल जाएगा, ऐसा नॉट नेसेसरी। अब वो कंपेंसेशन पॉइंट एक बार बताया था ना, कहीं तो भी एक क्वेश्चन था, शायद DPP में था। कंपेंसेशन पॉइंट, कंपेंसेशन पॉइंट वो पॉइंट रहता है जिसमें CO2 यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड CO2 रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन इज इक्वल। तो कंपेंसेशन पॉइंट अगर रीच हो गया होगा तो फिर अपन ये बोल सकते हैं कि CO2 कुछ भी रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि कंपेंसेशन पॉइंट पे ही काम चलता रहे, है ना। तो ऐसा ऐसा अपन नहीं बोल सकते कि वो दिन के समय CO2 रिलीज ही नहीं करते, ऐसा अपन नहीं बोल सकते। लेकिन ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चन डी ऑप्शन अपन मार्क करेंगे। 8080 लाइट एनर्जी परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस इन PS2। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल के कारण ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है इनडायरेक्टली, तो अपन सीधा सीधा बी ऑप्शन मार्क कर देंगे। बाकी सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल एकदम पहली एक्टिविटी है, सबसे पहली चीज वही होती है, इसलिए अपन बी मार्क करेंगे, नहीं तो सही तो सी और डी भी है ना, इनडायरेक्टली स्पीकिंग। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ PS2, Mn एंड Cl-, क्योंकि PS2 के लेवल पे ही वो रहता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो वाटर को स्प्लिट करता है, उसके को फैक्टर्स है मैंगनीज एंड क्लोरीन, तो ए ऑप्शन आएगा। पेज नंबर 11 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 82 फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 इन क्लोरोप्लास्ट अकर्स ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सिंपल क्वेश्चन। 83 ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इट डज नॉट टेक प्लेस, क्या नहीं होता है लाइट रिएक्शन के वक्त? तो लिब्रेशन ऑफ H2, लिब्रेशन ऑफ H2 नहीं होता है ना। H2 उल्टा NADP को देकर NADPH2 बना दिया जाता है, लिबरेट नहीं होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरह। 84 क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट, भी हो चुका है क्वेश्चन इस टाइप का पहले भी। 85 केल्विन साइकिल वाज डिस्कवर्ड इन व्हिच प्लांट? क्लोरेला। 86 हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन आर रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन फोटो रेस्पिरेशन? 2, वही नॉर्मल फोटो रेस्पिरेशन साइकिल अपना। 87 विच वन इज अ कैम प्लांट? पाइनएप्पल बताया हुआ है। 88 respiration initiated in chloroplast and occurring in light is called photorespiration. 89 how much oxygen is formed from 264 gram of CO2 and 216 gram of H2O? मतलब 6 CO2 प्लस 6 H2O, सीधी सीधी बात हो गई। ठीक है, एक मोल कितना है CO2 का कैलकुलेट करो, उसको 264 से डिवाइड करो तो तुमको समझ जाएगा कि यहाँ पर 6 मोल्स अपन ने लिए हुए हैं। एक मोल H2O का कितना है कैलकुलेट करो, उसको 6 से डिवाइड करो, सॉरी उसको 216 से डिवाइड करो तो तुमको दिखेगा कि H2O के भी अपन ने 6 मोल्स लिए हुए हैं। मोल्स मतलब क्या है मैं तुमको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मोल कंसेप्ट तुम्हारा हो चुका है, तो वो मैं तुमको नहीं बताऊंगा। तो सीधी बात है 6 CO2 प्लस 6 H2O विल गिव अस 6 O2। तो 6 O2 मतलब अपने को 6 मोल्स चाहिए ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन का एक मोल कितना रहेगा? 32 का, 32 ग्राम, मतलब एक मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो 6 मोल्स मतलब 32 इंटू 6, दैट इज 192 ग्राम, डी ऑप्शन। 90 एनर्जी कंटेंट इन प्लांट कार्बोनेट कम्स फ्रॉम सनलाइट। ये भी इसके ऊपर भी मैंने भाषण पूरा एक बार दिया था कि कैसे हर एक चीज जो अपने को यूनिवर्स में दिखती है वो सब एक्चुअली सनलाइट की ही एनर्जी है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस का डिस्काउंट मैंने तुमको दिया है। 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुमको नहीं आए तो भी चलेगा। अब तुमको नहीं आ रहा है तो तुमने सीधा सीधा छोड़ देना चाहिए, जबरदस्ती मार्क नहीं करना चाहिए, ताकि 4 ही मार्क का नुकसान हो, 5 का ना हो। लेकिन फिर भी मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ कि तुमने बेवकूफ़ी किया और उसको भी मार्क कर दिया जो तुमको नहीं आ सकता था, तो 4 की जगह तुम्हारे 5 मार्क गए। 4 मार्क तो उस क्वेश्चन के और 1 मार्क निगेटिव मार्किंग का, है ना। तो 3 क्वेश्चन का डिस्काउंट है, 3 क्वेश्चन गलत हुए तो भी चलता है, मतलब 15 मार्क तुम्हारे कम हो गए तो भी चलता है। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कि उस 15 को अपन राउंड फिगर में 20 कर लेते हैं,
20 मार्क्स कटे अगर तुम्हारे 360 में से तो भी चलता है, तो 340 मार्क्स तो भी मिलने चाहिए। फिर भी आज मेरे को काफ़ी लिबरल बनने की इच्छा हो रही है, मैं तुमको और थोड़ी डिस्काउंट दे देता हूँ, और 340 का 320 मार्क्स भी मिले तो भी चलेगा, उसको मैं गुड कंसिडर करने को तैयार हूँ। 320 से कम मार्क्स मतलब प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन चलो ठीक है, शायद तुम्हारा बैड डे चल रहा होगा, है ना, गलती से कहीं कुछ मार्क हो गया होगा, ध्यान नहीं रहा होगा, बी की जगह सी मार्क कर दिया, तो चलो 300 पकड़ लेता हूँ मैं। पर 300 के नीचे अगर तुमको मार्क्स मिल रहे हैं तो दे आर रियली बैड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। पेपर डिस्कशन के बाद तुमको भी पटना चाहिए कि हाँ सर सही बोल रहे हो, ये पेपर सही में बहुत ईजी था, 300 मार्क्स तो आराम से मिलने ही चाहिए थे। 300 के नीचे मार्क्स मिले होंगे तो वी हैव टू वर्क हार्डर, है ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग, वी हैव टू वर्क हार्डर इन दैट केस। 300 से कम मार्क अपने को नहीं मिलने चाहिए। सो विद दिस आई विल साइन ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं अपन कल की क्लास में। गुड बाय।